हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 22। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक है वो गई होती है मतलब थाने, जहाँ पे पुलिस थाना होता है ना वहाँ पे, और वहाँ जाके देखती है कि सर को मतलब अंदर कर रखा है ना जेल में। और सर वो बैठे हुए होते हैं। देखो इससे पलक से पूछो ना कि मेरी क्या गलती है क्या नहीं है। ये बताएगी सब मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे करके घबरा रहे होते ना। तो पलक जाती है अंदर, वो एक थप्पड़ मिलती है उसके गाल पे सर के। तो फिर ऐसे सर कहते हैं ये क्या कर रही है पलक, तुझे तमीज़ है कि नहीं, गुरु को कैसे मार सकती है। तो ऐसा करके उसके सर बोल रहे होते ना, तो एक थप्पड़ और लगा देती है उनके। कहते कितने दिनों से चल रहा है आपका ये कारोबार है, बताना ज़रा, और कितनों को आपने फंसाया ऐसे करके। तो फिर वो कहते कि मैंने कहाँ फंसाया, मैंने किसी को नहीं फंसाया, ठीक है ना, मेरे उस सर पे ना डालो तुम कुछ हुई। तो कहते कि हाँ मुझे सब पता है, आप अपना जो है ना ये देखो, इसमें अपने कारनामे आप खुद ही देख लो, हमें क्या दिखाने की ज़रूरत है, आप खुद देख लो। तो ऐसे करके वो फ़ोन में ऐसे वीडियो दिखाती ना उनको। तो उनमें उस वीडियो के अंदर जो सर है ना वो ऐसे मतलब कोचिंग के बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए होते ना, उन्होंने पुलिस वाले ने। तो उन फुटेज के अंदर ना जो सर है ना वो मतलब कि मतलब वो जो बैग वगैरह ऐसे सर्व कर रहे होते हैं, और उस लड़के से जिसको अभी मतलब उन्होंने पकड़ के लाए होते हैं ना पुलिस, पारो का बॉयफ्रेंड, तो उसके साथ मतलब ऐसे बैग को ऐसे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और उसमें से ऐसे निकाल के देख रहे होते हैं ना, कोचिंग के पीछे वाली मतलब बिल्डिंग के पीछे है ना। तो उस फुटेज के अंदर वो ऐसे मतलब उनको दिख रहे होते हैं ना। तो इस वजह से फिर उनको ऐसे मारते हैं। तो वो कहते हैं कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आप मेरी बात तो सुन ले। तो कहते सुनना क्या है, देख लिया हमने और क्या करें, बता तेरी कुछ खुद की सफाई में कुछ कहना हो तो बोल दे। तो ऐसा करके सर को बोलते हैं। तो कहते सर आप मेरी बात सुन ले, एक बार बात सुन ले बस, मैंने ये किस लिए किया है वो तो सोच लेना कम से कम। हाँ मैंने ये किया है, मैं आपको सब बताता हूँ ना, ये हमने किया है, हमारी गैंग इधर इधर है, पर इसमें मैं शामिल नहीं हूँ सर, मुझे शामिल किया गया है। तो कहते कैसे किया गया बताना ज़रा। तो ऐसे करके फिर वो सारी बात बताता है ना कि ये जो है ना ये मेरा साला है, मेरी मतलब वाइफ का भाई है, ये सगा भाई है। तो इस वजह से इसने मुझे और मेरी बहन मतलब मेरी वाइफ को टॉर्चर किया है इसने, और मेरी जो गुड़िया है ना उसको ये मारने के लिए तुला हुआ है कि अगर तूने साथ नहीं दिया कोचिंग में बच्चों को फंसाने के लिए तो ये मेरी बेटी को मार देगा। इस वजह से मैंने किया, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, ये देखिए मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज। तो ऐसे करके वो घर वाली दिखाता है कि ऐसे ऐसे। तो सच में उसमें उसने जो है ना वो ऐसे मतलब उसके चाकू की नोक पे उससे काम करवा रहे होते ना उसके जीजू से खुद से। तो कहते ये इसी ने करवाया है। तो इसके पीछे कोई और मेन लीडर है। तो कहते हैं हाँ है इसके पीछे लीडर, पर वो आप नाम सुनोगे तो शायद आप नहीं कर पाओगे उनके लिए कार्रवाई। अगर हमारे लिए जितनी आपने कार्रवाई की है ना वो उतनी उनके लिए करोगे ना तो सच में शायद अपना बदल सकता है यहाँ का रुतबा। तो कहते कि बता तो दे, नाम तो बता दे, फिर हम देखते हैं क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर मेरी जान को कोई खतरा ना हो आप उसकी मतलब पूरी जिम्मेदारी ले तब जाके मैं बताऊँ, वरना ऐसे नाम ना बताऊँ, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने ही बताया है ये नाम। तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे ऐसा सब कुछ। तो कहते मैं विश्वास नहीं कर सकता, मेरे को कोई एग्रीमेंट साइन चाहिए। तो ऐसे करके पुलिस वाले कहते कैसा बंदा है रे यार, तुझे बताने में इतनी क्यों हो रही है, हम कर लेंगे ना तेरी सेफ्टी की सब कुछ। तो कहते सर नहीं मुझे विश्वास नहीं, मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते तुम इनको क्यों फंसा रहे थे। तो फिर वो कहते कि मुझे इनके बारे में पता चला था, तो फिर जो पारो है वो इसी वजह से मैं चंचल को इससे दूर बैठाता था बीच में, और इसको लगता था कि इस वजह से बिठा रहा हूँ। तो कहते क्या कौन सी वजह है, उसके चाचू पूछते ना। तो पलक ऐसे गर्दन हिला देते कि मत बताना वो वाली। तो फिर वो कहता है नहीं सर कोई और वजह नहीं है, मतलब मैं इस वजह से बिठा रहा था कि वो चंचल के ऊपर नोटिस ना करे ना, इसको ही देखें केवल, क्योंकि ये हमेशा मतलब 2 साल से यही है तो वो इसी के साथ रहती है ना पारो। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि चंचल इसके पास ना बैठे। तो फिर पलक समझ जाती है ना कि चलो सर, फिर वो ऐसे सॉरी बोलती है सर को। और फिर वो कहती है आई एम सो वेरी सॉरी सर, पर मैं उस टाइम पे अपने आप पे काबू नहीं कर पाई ना, क्योंकि उस पर बात आ गई थी। तो कहती है अच्छा कोई ना, तूने गलत के प्रति हाथ उठाया, ये मेरी तुम्हारी अच्छी आदत लगी मुझे, पर तुम्हें पहले जज करने से पहले सोच लेना चाहिए था। तो कहते सर मैंने जज थोड़ी किया, इन्होंने ही मुझे सबूत भेजा था, घर मैं हॉस्टल में थी तब इन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, इस वजह से मैं आपको यहाँ ऐसे करने आई हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो कहते तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, यही कर लेते ना। तो कहते सर विश्वास तोड़ना था ना। तो ऐसे करके वो मतलब उस सर से बातें करने लग जाते ना। तो पुलिस वाले कहते बस बहुत हो गई बातें,
तुम साइड में निकलो यहाँ से। तो ऐसा करके उसको पलक को बाहर ले आते हैं और उसको भी मतलब टीचर को भी लेके आते हैं और उसको ऐसे छोड़ नहीं रहे होते। तो जो उसकी वाइफ़ है वो आ जाती है इतनी देर में ना, टीचर की मतलब केमिस्ट्री वाले सर की वाइफ़। तो वो आके वहाँ से ऐसे गुजारिश करने लग जाती है, सर छोड़ दीजिए हमें, ऐसे ये हमारा भाई बचपन से ही हमें सताते आ रहा है, जब से मेरी शादी हुई ना तब से टॉर्चर करे जा रहा है हम सबको, हम नहीं जानते इसको आप जो सज़ा देनी है ना दें, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ऐसे करके उसकी वाइफ़ मिन्नतें मांग रही होती ना, तो फिर जो पुलिस वाले हैं उसको छोड़ देते हैं ना सर को, और कहते कि आप मतलब सही से पढ़ाना और अगर कोई और भी हो तो मुझे उसका नाम पहले बता के जाओ, फिर यहाँ से निकल जाना। तो कहते हैं हाँ ठीक है सर मैं करवाता हूँ। तो वो सबको ऐसे बाहर भेज देते हैं, सर और वो दोनों ही रहते हैं ना। फिर उसके अंदर वो ऐसे नाम बताता है उनका। तो कहते क्या बात कर रहे हो? तो कहते हाँ सही है, बिल्कुल यही है, और यही इंसान है जो सब हमसे भी करवा रहा है और इसी से भी करवा रहा है, इसके आगे वो है, वो इसी को पैसे वगैरह सब कुछ देता है ना। तो ऐसे करके फिर वो सर मतलब उसका नाम बताते हैं ना, तो वो वहाँ का एमएलए होता है ना, उसी का हाथ होता है सभी के पीछे। तो फिर वो ऐसे नाम बता के वो कहता है सर ये है, अब आप चाहो तो इसके पीछे कार्रवाई करो वरना आपकी मर्ज़ी, चाहे ये गैंग चलती है हमारी कोचिंग में नहीं है, सब कोचिंगों में हो रहा है। वो स्टूडेंट को पकड़ते हैं, उसको इनकम पैसे देते हैं और उसको बाद में धमकियों वगैरह पे काम करवाते रहते हैं, और कोई फंस जाता है उसको मतलब लालच आ जाता है पैसों का, तो वो यही काम करने में निपुण हो जाते हैं ना। तो ये भी इसी काम में लगा हुआ है, बस आप जानो, आपका काम जानो, अब मुझे प्लीज़ इससे रिहाई दे दो। तो ऐसे करके फिर उसको छोड़ देते हैं ना पुलिस वाले को, और उसका मतलब सारा डॉक्यूमेंट्री डाटा ले लेते हैं। सर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, और जो पलक है वो भी वहाँ से कहती है कि चलो मैं चलती हूँ फिर। तो कहती है कि हाँ ठीक है, अब तुम्हें सबसे संभल के रहना होगा, हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते, इन्होंने बोला है ना कि इनकी गैंग है पूरी, तो हम इस वजह से ये करेंगे। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है सर, तो ऐसे बोल के फिर पलक वहाँ से चली जाती है ना हॉस्टल के लिए। तो वहाँ पे चंचल परेशान हो रही होती है, क्योंकि ना तो पलक फ़ोन उठा रही होती है वहाँ जाने के बाद में, और चंचल वहाँ पे परेशान बैठी होती है कि क्या हो गया, क्यों फ़ोन नहीं उठा रही। तो वो ऐसे करके नीचे आने लगती है ना कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई। तो ऐसे करके चंचल नीचे आती है ना, तब तक पलक मतलब गेट के बाहर आ रही होती है ना, तो उसकी नज़र पहुँच जाती है ना वहाँ पर कि पलक आ रही है। तो फिर वो गेट पर रुक जाती है और मतलब वापस आ वहाँ पे खड़ी रहती है। तो कहती है कि तुम कहाँ गई थी? तो वहीं पे ऐसे चिढ़ने लग जाती है ना उस पर कि कहाँ गई थी, बता के नहीं जाना होता, अकेले अकेले चली गई, पता है ना हमारे पे क्या बीत रही है, तुम्हें समझ नहीं आती एक बार में, ये ऐसा नहीं है कि मुझे भी बता के फिर जाए। तो कहती है अरे तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना, तुम ऐसे थी इस वजह से मैंने नहीं बोला ना। तो कहती कहाँ गई थी वैसे, बताना मुझे, कहाँ तुम्हारे क्या चल रहे हैं। तो कहती अरे नहीं बाबा कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बस कुछ काम था, सर ने फ़ोन किया था इस वजह से गई थी। कौन से सर ने फ़ोन किया? तो कहती कि अरे किसी सर ने फ़ोन नहीं किया मेरी माँ, और पुलिस वाले ने वहाँ पे बुलाया था थाने पे। तो कहती क्यों, तुम्हें क्यों बुलाया था? तो वो कहती कि अरे कुछ नहीं, वो सर को ऐसे पकड़ा है ना हमारे केमिस्ट्री वाले सर को, तो इस वजह से फिर वहाँ जाना पड़ा मुझे, कि हमारे को कैसे फंसाया है केमिस्ट्री वाले सर ने, इस वजह से मैं वहाँ गई थी ना। तो कहते अच्छा केमिस्ट्री वाले सर ने फंसाया, क्या बात कर रही हो? तो कहते हाँ ये देखो तुम ऐसे ऐसे, तो उनको भी ऐसे टॉर्च करके किया गया था, तो हमें लगा था कि शायद ये उनके साथ मिले हुए हैं ना, तो इस वजह से हमने फिर मतलब सर ने उसको पकड़ा केमिस्ट्री वाले सर को, और फिर बाद में ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर वो सारी बताती है ना बात, हो कहती चलो तुम ऊपर चलो। तो ऐसे करके उसको ऊपर ले जाती है और कहती तुम फिर भी तुम अकेले क्यों गई? मैं थी ना, पारो थी, अब मैं चलो ठीक नहीं थी तो पारो को लेके जा सकती थी ना, ऐसे अकेले जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? नहीं। तो कहती अरे सॉरी ना, पर उस टाइम पे मुझे कुछ सूझा नहीं, तो इस वजह से फिर मैं निकल गई। तो ऐसे करके वो कहती है। तो चंचल कहती है अच्छा तुम इधर आओ मेरे पास बैठो, टेंशन बिल्कुल मना लो, है ना, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो 3-4 दिन से। तो कहती अरे क्या करूँ यार, टेंशन तो मेरे सर पे कुंडली मार के बैठ गई ना, अब क्या करे। तो कहती कि अच्छा ना तुम आ जाओ इधर आ जाओ, ऐसे करके उसको ऐसे अपनी गोद में बिठा के उसके सर पे ऐसे हेड मसाज करने लग जाती ना। तो वो भी थोड़ी देर में ऐसे पलक हेड मसाज लेते लेते उसको नींद आ जाती ना। तो फिर बाद में वो कहती कि अच्छा ना अब हम क्या करें? तो वो कहती क्यों, क्या करना है? तो कहती कि यार उस सर ने पता नहीं कि कौन से किसका नाम लिया है, उसमें कोई और इंक्लूड है, उसका मेन, उसको पारो का बीएफ को भी कोई और हैंडल करने वाला है। पारो का बीएफ तो उसका मेन मतलब वो है जो बोलते हैं ना चमचा, वैसा चमचा है पारो का बीएफ, उसका जो वो सर ने नाम बताया। तो कहते नाम किसका बताया तुम मुझे बताओ। तो कहते अरे यार मुझे भी नहीं बताया ना, उनका नाम तो पता नहीं क्या है। तो ऐसा करके फिर पलक कहती अच्छा छोड़ो ना तुम, अब हम ज़्यादा फंस चुके हैं यहाँ पे, क्या कुछ करें क्या, यहाँ से कुछ चले जाएँ थोड़े दिन के लिए। तो फिर चंचल कहती नहीं यहाँ से कहीं नहीं जा सकते ना, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी अपनी, तो फिर हम कुछ क्या करें तो फिर इसके हिसाब से। तो कहते तुम चाचू से पूछो ना कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम फंसे भी ना और अच्छे से हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो फिर उसके जो चाचू होते हैं उसको ऐसे मतलब कॉल मिलाती है ना चंचल कि चाचू आप बताएं ना हमें क्या करना है, करके हम परेशान हैं, हम कैसे करके जाए ना, मतलब कोचिंग हमारी क्लासें, आप हमें कुछ सजेशन दे जिससे हम इससे छुटकारा पा सकें ना। तो
तो कहती कि अच्छा तुम एक काम करो, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। तो ऐसा करके फिर उसके जो चाचू होते हैं वो मतलब उनका फ़ोन ऐसे कट करके और वो कुछ में मतलब काम में लग जाते हैं ना कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना लड़कियां तो फंस चुकी है बुरी तरीके से, क्योंकि अब तो सबको खबर हो गई होगी ना उसके कि कहाँ क्या करना है, मतलब कि बच्चियों को परेशानी ज़्यादा होगी ना। तो वो ऐसे करके कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना कि इनको सेफ्टी वगैरह के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो फाइल वगैरह देख रहे होते हैं, तभी मतलब जो उसके चंचल के चाचा है ना, वो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे देखने लगते ना, तो उधर उनको आवाज़ आती है कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है ना उस थाने की तरफ। तो कहते कि देख के आओ बाहर कौन है। तो कहती सर बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, एमएलए की लग रही है। तो कहती कि क्या बात कर रहे हो, एमएलए की इधर क्यों। तो कहती कि सर वो आपको पता होगा ना। तो कहती हाँ वो तो मुझे पता है, पर ठीक है तुम अपनी अपनी पोजीशन ले लो, साइड में बैठ जाओ और कुछ नहीं। तो ऐसा करके वो सारे साइड में बैठ जाते हैं। इतनी देर में एमएलए अंदर आ जाते हैं। कहते कि और पुलिस वाला क्या हिम्मत चल रही है तुम्हारी इधर आके, तो वो भी कोटा में आके तुम्हारी इतनी मजाल। तो ऐसे करके वो ऐसे बोल रहा होता ना। तो कहती क्या बात कर रहे हो सर, आप आइए, वो बैठे यहाँ बैठे, ऐसे करके उनको इज्जत दे रहे होते ना कि चलो बैठ जाओ। तो फिर बाद वो कहते कि मेरे कुछ बच्चे तुम्हारी फ़िराक में। तो कहती क्या सर फ़िराक में क्या मतलब। तो कहते कि तुमने कल किसको अरेस्ट किया था। तो कहती किसको नहीं सर, एक ऐसे ड्रग माफिया है उसको अरेस्ट किया था बस, और कुछ नहीं। तो कहते कि उसको छोड़ो। तो कहती क्यों सर क्यों छोड़ना है, पर वो तो पकड़ा गया ना अब। तो कहते कि उसको छोड़ो वरना तुम्हारा घर जाएगा बेटे। तो कहते सर क्यों, हमारा घर क्यों जाएगा। तो कहते कि चला फ़ोन घुमाओ अपना। तो कहती क्यों सर फ़ोन क्यों घुमाना। तो कहती अरे फ़ोन घुमाओ तो सही, घर पे पूछो तो सही क्या हाल चाल है। तो ऐसे करके फ़ोन करके उसके चाचू मतलब घर पे फ़ोन करते हैं ना कि हाँ, कि ऐसे करके फ़ोन उठाती है उसकी वाइफ़। तो वो कहती कि हाँ जी बोले क्या हुआ। तो कहती कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहती कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बैठे हैं आराम से। तो कहती कि अच्छा कोई बाहर से कोई खोले करे तो तुम मत खोलना, ऐसे करके बोलता नहीं। तो वो एमएलए कहते अरे अभी तो गए नहीं हैं आप, इतना क्यों घबरा रहे हैं, अभी कोई नहीं गया है उधर, आप टेंशन ना लें। अभी थानेदार जी कोई कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं करेगा आपकी फैमिली को, अभी तो वहाँ पहुँचे भी नहीं है, आप इतना क्यों घबरा रहे, बेचारे को उनको बाहर घूमने तो दो अच्छे से। तो ऐसे करके वो ऐसे बोल रहे थे ना एमएलए। तो वो कहते हैं सर आप क्या चाहते हो वो बताइए मुझे, मेरी फैमिली को कोई तकलीफ़ नहीं देनी। तो फिर वो कहते हैं कि तुम उसको छोड़ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो ऐसा करके फिर वो ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर को मतलब उसे छोड़ना पड़ता है ना उस बंदे को। तो फिर वो उनको वापस पलक चंचल को कॉल करके कहता है कि बेटा तुम अभी मेरे साथ काम चल रहे हो, यहाँ से छोड़ो तुम सबको। तो ऐसे करके चंचल को और पलक को वहाँ से मतलब उठाते हैं और पारो को कहते हैं तुम भी अपने गाँव जाओ। तो फिर पारो कहती मैं भी चलती हूँ फिर आपके साथ, मैं किधर से अकेली जाऊँगी ना। तो कहते अच्छा ठीक है फिर तुम भी चलो। तो पलक को भी नहीं ले जा रहे होते, तो केवल चंचल को ले जा रहे होते, पर फिर भी पलक कह रही होती कि नहीं मैं इसको अकेली नहीं जान देती ना। तो इस वजह से फिर पलक और चंचल पारो तीनों मतलब उसके चाचू के साथ रवाना हो जाते हैं कि 10-15 दिन वहाँ रुकेंगे, फिर अपना जो सिचुएशन सही बैठेगा ना तो तुम वापस आ जाना, वरना अभी तो यही देखो तुम। तो ऐसे करके फिर उसके चाचू उन तीनों को वहाँ से मतलब गाड़ी में पिक करते हैं और वहाँ से चल जाते हैं ना घर की तरफ, उनके गांव मतलब चंचल के गांव। तो वहाँ जाके सब ऐसे तो उनको बड़ी टेंशन हो रही होती, घर वाले सोचते हैं कि ये आ क्यों गए ना वापस, अभी तो गए थे वापस क्यों आ गई इतने में ही। तो घर वाले पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ है हमें भी कुछ बताओ। तो ऐसे करके कह रहे होते हैं ना घर वाले। तो फिर जो चंचल है वो फिर सारी बातें उनको बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके पापा ऐसे डांटने लग जाते कि तू कैसा भाई है, मुझे तो बता सकता था, कम वहाँ अकेले इतनी टेंशन झेल रहा था, समझ नहीं आता कि मुझे भी बता दे कुछ। तो कहते सॉरी भाई, पर क्या करता ना, आपको कैसे टेंशन दे सकता था, आखिरकार ये मेरी भी तो बेटी है। तो ऐसा करके उसके चाचू कहते हैं ना, तो जो चंचल ऐसे करके देख के मतलब थोड़ा कहते थैंक यू चाचू, ऐसे करके वो कहती है ना। तो कहते अरे थैंक यू की क्या बात है, पर अभी तो हम सिचुएशन में बुरी तरह से फंसे हो ना इधर के अब क्या करें। तो कहते हैं कि अच्छा फिर कुछ देखते हैं ना, कुछ और जुगाड़ निकालते हैं, इनकी बच्चियों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब ना हो ना। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं अच्छा मैं ऑनलाइन क्लासेस का तुम्हारे लिए पूछता हूँ कोचिंग से ही। तो कहते हैं कि ठीक है फिर आप पूछ लो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा मैं उन सर से पूछ लेती हूँ ना, केमिस्ट्री वाले सर से, अगर वो कुछ कर सके तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम पूछो। तो ऐसे करके फिर पलक फ़ोन करती है और सर को कहती है सर हम इधर आ गए, आप किसी को बोलना मत, और आप हमें कुछ ऑनलाइन क्लासों का जुगाड़ बताओ ना, ताकि हम अपनी क्लासें मिस ना करें और क्लासें भी हमारी सही से हो जाए। तो जो उसके सर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो ऐसे करके वो सर जो फिर ऑनलाइन क्लासों के जो बैच होते हैं ना, उनमें उनको भी इंक्लूड कर देता है कि तुम भी इस बैच में आ जाओ और तुम्हारी क्लासें हो जाएगी। तो तीनों ही फिर एक ही लैपटॉप पे क्लासें ले रहे होते हैं ना अपनी अपनी,
मतलब कि तीनों की सेम ही होती है वैसे तो क्लासें, इस वजह से तीनों फिर क्लासें लेने लग जाते हैं और मतलब साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं ना शाम को। तो कहती कि अरे तुम्हारी कौन सी शाम को पढ़ाई होती है, तो कहते हैं अरे पढ़ाई होती है क्या करें तो ऐसे करके बोल रहे थे। तो उसकी दीदी ये सब के लिए मतलब कहती है अच्छा तुम आ जाओ, सब खाना खा लो फिर पढ़ाई कर लेना। तो कहते अरे दीदी, तो कहते अरे डाउनलोड हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर उसकी दीदी कहती है आ जाओ पहले खाना खा लो। तो फिर वो सारे साथ में जाते हैं और वहाँ पे खाना वाना खाते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं ना। तो मतलब उनका एक ही कमरा होता है ना पारो का और उनका। तो पारो कहती है यार मैं यहाँ से कहीं जाऊँ क्या। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती तुम दोनों को टाइम नहीं मिल रहा होगा ना प्राइवेटली। तो कहती हमें किस लिए चाहिए पर प्राइवेटली टाइम। तो कहती वो तो मुझे पता है कपल हो आखिरकार, तुम भी तो प्राइवेट टाइम चाहिए होगा ना। तो कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं सो जाओ। तो कहते अच्छा फिर कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना। तो ऐसे करके पारो बोलती है ना, तो पलक कहती नहीं नहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। तो चंचल और दोनों एक ही मतलब होते ना वहाँ पे बेड पे तीनों ही। तो फिर जो उसकी दीदी है वो कहती कि अरे तुम तीनों एडजस्ट कैसे कर रहे होगे ना, चंचल तुम मेरे रूम में आ जा, वहाँ पे आराम से हम दोनों बहनें हो जाएंगी, इस पे ये दोनों हो जाएगी। तो पारो कहती नहीं नहीं दीदी आप क्या कर रहे हो, मैं ही काफ़ी हूँ उनकी कबाब में हड्डी, आप क्यों बन रहे हो। तो ऐसे करके बोल जाती है ना पारो। तो जो चंचल है वो कहती कि क्या बकवास कर रही है। नहीं तो चंचल है ना वो उसको घूर के देख रही होती है कि क्या कह रही है ना ये। तो फिर वो कहती है कि बकवास क्यों कर रही है बदतमीज़ कहीं की। तो ऐसे करके उसके मारती है ना। तो वो कहती क्या बोल रही हो तुम पारो। तो कहती अरे दीदी कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलती हूँ ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो ऐसे करके कहती होती ना। तो कहती हाँ तुम सच में कुछ भी बोल रही हो अभी तो। ऐसे करके उसकी दीदी कहती वो कहती अच्छा फिर तुम तीनों एडजस्ट कैसे कर पाओगे ना, बेड थोड़ा छोटा है, काम करो तुम तीनों वहाँ पे चली जाओ या तो फिर। तो कहती है अच्छा दीदी मैं चलती हूँ ना आपके साथ में। ऐसे करके पारो कहती है वैसे भी मेरे को इन दोनों के साथ में नहीं रहना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ऐसे करके फिर पारो मतलब दीदी को कहती है कि आप मेरे को ले चलो ना, आपकी तो मैं भी तो छोटी बहन हूँ ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती है अच्छा ठीक है तुम चलो मेरे साथ। तो ऐसे करके उसकी दीदी पारो कहती ला जाओ तुम। तो वो पारो है वो उसकी दीदी के साथ में उसके रूम में चली जाती ना। तो पलक कहती कितनी ये है ना उनको टाइम देने के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। तो कहती हाँ तुम भी उनकी तरह कुछ भी बोलती रहो। नहीं तो कहते अरे मजाक कर रही हूँ पर ये सच में यार हमारी ऐसी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्या हमें कुछ कमी है, देखो हमें टाइम देने के लिए क्या क्या बहाने बनाए हैं उसने। तो चंचल कहती बहाने क्या बनाए, बस गई है दीदी के साथ में और क्या। तो ऐसा करके वो कहती है ना। तो कहती अच्छा तो अभी गई तो है ना। तो कहती अच्छा तो अब तो किसी मिल सकती है ना। तो कहती कि वैसे उसने क्यों बोला था कि प्राइवेट टाइम, तूने कुछ किया था क्या हरकत। तो कहती नहीं मैंने क्या की थी। तो कहती मुझे तो लग रहा है कि तूने कुछ ना कुछ तो हरकत की है, इसी वजह से वो गई है, वरना वो तो नहीं जाती यहाँ से। तो कहती यार मैंने कुछ नहीं किया मैं तो बस ऐसे ही इशारों में कह रही थी उसको और कुछ नहीं। तो ऐसे करके कहते तभी वो कह रही थी तुम ना सुधरोगी नहीं, उसको क्या लगा होगा कि ये दोनों मुझे इतने एक दिन के लिए भी नहीं झेल सकते क्या। तो कहते हाँ क्यों झेलें उसको हम, उसके लिए वो अपने आप खुद ही झेल लेगी खुद को, हम क्यों झेलें ना उसको। ऐसे करके पलक कहते तो चंचल कहते तुम ना कभी नहीं सुधरोगी, मेहमानों की ऐसे इज्जत होती है क्या, हमें मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए और मेहमान नवाजी राजस्थान में बहुत अच्छी होती है पता है तुम्हें। तो ऐसे करके बोलती है। तो कहती हाँ हाँ पता है, हम भी इतने दिनों से हैं, पर छोड़ो ना तुम क्यों इतना कर रही हो ना। तो कहती अच्छा तुमने घर पे बताया कि तुम यहाँ पे हो। तो कहती हाँ जब निकल रहे थे ना हम तभी मैंने घर पे कॉल करके बोल दिया था कि मैं चंचल के घर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई, तो सारी बता दी। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम वहाँ सेफ भी रहोगे, उसके चाचू पुलिस वाले हैं तो तुम्हें एक सिक्योरिटी मिलती रहेगी, तो इस वजह से मान गए। तो फिर वो कहती पारो ने कहा, वो कहती हाँ मेरे सामने कर तो रही थी बात, पर पता नहीं उसने क्या बोला है क्या नहीं, पर हाँ उसके भी मान गए, इसी वजह से आए वरना थोड़ी आ पाती वो यहाँ पे। अच्छा ना तुम सब छोड़ो ना। तो पलक कहती है ऐसा कि तुम मुझे एक किसी तो दे ही सकते हो ना, कितने दिन हो गए यार, एक किसी तो बनती है इतनी सी, तुम्हें पता है दूसरे का अगर स्ट्रेस हो तो कैसे दूर किया जाता है। तो कहते कैसे करते हैं। तो कहते किसी दे के उससे प्यार करके उसके साथ प्यार जता के स्ट्रेस सारा दूर किया जा सकता है, तुम्हें पता है। वो कहती तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है। वो कहती स्ट्रेस नहीं है। हाँ ऐसी कैसी बात कर रही हो यार तुम, तुम्हें पता है लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस होता होगा, पर मेरा स्ट्रेस पता है इतना आसमान को छू रहा है। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उस स्ट्रेस को तुम उतारो ना कि तुम ऐसे और मुझे चिढ़ाओ ना, प्लीज़ दे दो ना, एक किसी तो मांग रही हूँ यार, एक तो दे ही सकती हो ना। तो ऐसे करके कह रही होती। तो चंचल कहती नहीं नहीं मिलेगी, तुम सो जाओ ना चुपचाप। तो कहती कैसे सो जाऊँ, जब किसी मिलेगी तभी सोऊंगी मैं तो नहीं सो रही वरना। तो ऐसे करके वो कर रही होती ना। तो कहती कि अच्छा ठीक है इधर आओ। तो ऐसे करके उसके गाल पे ऐसी छोटी सी करके पारी दे देती ना। तो कहती कि अरे यार
तुम भी ना सारा मूड ख़राब कर देती हो। ठीक है, मैं सो रही हूँ। तो जानबूझ के ऐसे पलक करके आंखें बंद कर लेती ना, तो चंचल तो समझ जाती है क्योंकि उसने जानबूझ के ही गाल पे दी होती ना। तो फिर वो जाके पास में उसके और ऐसे होठों पे प्यारी सी छोटी सी किसी कर लेती है। तो कहती ये नाइंसाफ़ी है भाई, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। पहले गाल पे दिया वो ठीक था, पर अब यहाँ पे दिया वो भी इतनी छोटी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं हजम होती है। तो मेरे को तुम वापस ले लो, एक काम करो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी भीख में मांगी हुई मेरी किसी तुम्हारी ऐसी, मेरे को नहीं चाहिए, लो तुम वापस ले लो। तो ऐसे करके उसके होठों पे किस कर देती ना वापस से। तो कहती अरे ये क्या मतलब। तो ऐसे करके चंचल हंस रही होती ना, तो पलक कहती है कि अच्छा तुम रुको ना, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे करते हैं। पलक उसके पास आ रही होती है और उसके ऐसे होठों पे किस करने लग जाती है ना। तो दोनों एक दूसरे को आपस में ऐसे प्यारी प्यारी सी किसेस कर रहे होते ना। तो दोनों एक दूसरे को से प्यारी प्यारी सी किसेस कर रहे होते ना दोनों। तो जो पलक है वो फिर उसको ऐसे पकड़ती है और अपनी गोद में उठा लेती है ना, ऐसे मतलब दोनों पैरों को अपने कमर पे, और ऐसे बीच में से नहीं उठाते, ऐसे उठा रही थी और उसको ऐसे होठों पे किस करने लग जाती है ना। तो चंचल कहती गिर जाऊँगी यार, तुम उतारो नीचे। तो कहती नहीं नहीं गिरोगी ना, मैं कह रही हूँ नहीं गिरोगी, मैं किस लिए हूँ अगर तुम गिर जाओगी तो। हाँ, तो ऐसे करके उसको दीवार के साथ लगा देती है और मतलब उसको ऐसे किस करने लग जाती है ना। तो चंचल कहती है और बिठाओ ना नीचे, मैं सच्ची गिर जाऊँगी, मेरे को डर लग रहा है, रोमांस से ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है। तो ऐसे करके फिर कहती है पलक कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसको नीचे उतारती है और ऐसे बेड पे लिटा देती है ना उसको, और ऐसे किसेस करने लग जाती है वापस से। तो ऐसे उसके मतलब जो उसने पहना होता है ना शर्ट, उसके बटन वगैरह खोल रही होती है ना, धीरे धीरे करके ऐसे किस भी करती जा रही होती है और ऐसे बटन भी खोलते जा रही होती है ना। तो जैसे उसका मतलब बटन पूरे खोलते हैं वो ऐसे शर्ट को उतार देती है और उसको ऐसे वहाँ मतलब जो चेस्ट वगैरह होता है ना ऊपर की साइड, तो वहाँ पे ऐसे गले के थोड़ा सा नीचे ऐसे किसेस कर रही होती है और फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रही होती है ना, उसके ऐसे पेट पे ऐसे किसेस करते करते नीचे आ रही होती ना। तो मतलब जो चंचल है उसकी तो हालत ख़राब हो रही होती है ना, क्योंकि वो इतनी फीलिंग आ रही होती है उसको कि तो फिर वो ऐसे उठती है और कहती है कि तुम रुक जाओ। तो कहती क्यों, क्या हो गया, क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो कहती अरे मैं ठीक हूँ, तुम नहीं रुको। तो कहती क्या, कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती अरे कहाँ, कहीं नहीं जा रही मैं। ऐसे करके वो उठती है और उसको ऐसे पलक को नीचे कर लेती ना अपने। तो कहती अच्छा ये था क्या। तो उसमें रोकने वाली क्या ज़रूरत थी, है ना। तो कहती अरे रुकती नहीं तो मैं, मेरे में इतना दम नहीं है तुम्हारे जितना कि मैं ऐसे उठा के कर सकूँ। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती तुम चुप हो जाओ ना, बातें क्यों कर रही हो। तो ऐसे करके उसको चुप कर देती और उसका ऐसे होठों पे किस कर, वो कहती मुझे चुप होना नहीं होता ना, तुम करा दो। तो कहती अभी कराती हूँ। तो ऐसे करके उसके होठों पे फिर से किस करने लग जाती है ना। तो दोनों ऐसे मतलब रोमांस कर रहे होते हैं और इनका गेट जी खुला होता है, पता ही नहीं होता इनको। और फिर बाद में ये दोनों ऐसे ही मतलब रोमांस करके जब थक जाते हैं तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर लेट के ऐसे सो रहे होते ना। तो अचानक से जो चंचल है उसकी नज़र जाती है गेट पे, वो कहती भाई साहब कुंडी तक नहीं लगी हुई, बस केवल ले तो एक दूसरे से ऐसे ही थोड़े से लगे हुए हैं, छेद है बीच में। अरे यार तुम भी ना, तुम्हें नहीं दिखता क्या ऐसे किवाड़ खुला है। तो कहते अरे यार मुझे क्या पता। तो ऐसे करके चंचल जल्दी से जाने लगते हैं। तो कहती तुम ये लेके जाओ ना पहले, ये ऐसे कैसे जा रही हो। तो उसका ऐसे मतलब जो वहाँ पे तौलिया पड़ा होता है ना वो उसको देती है, तो तौलिया को लेके फिर ऐसे जल्दी से गेट को बंद करती है ना। कहती पता नहीं किसी ने देखा होगा तो इधर। तो कहती अरे कौन आया होगा, अभी सब सो चुके हैं, कोई नहीं आता, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर पलक उसको ऐसे पकड़ के कहती तुम इधर आओ ना, ऐसे दूर ना रहो मुझसे, मेरे से नहीं बर्दाश्त होती है दूरियाँ। तो ऐसे करके चंचल उसके पास जाती है ना पलक के, वो कहती है अच्छा बेटा दूरियाँ बर्दाश्त नहीं होती, मैं कौन सा दूर हूँ, मैं तो तुम्हारे हमेशा पास ही हूँ ना। तो ऐसे बोल के चंचल कहती है ना, तो पलक कहती है हाँ वो तो, पर ऐसे पास नहीं हो ना, इधर आओ। तो ऐसे करके उसको खींच लेते ना अपने ऊपर और ऐसे उसको फिर से किस करने लग जाती है ना। तो चंचल कहती बस बहुत हुआ, अब और नहीं। तो कहते अरे किस कर रही हूँ, इसमें कौन सी बुराई है। तो चंचल कहती मुझे पता है जो किसके आगे होता है तुम्हारा। कहती किसके आगे क्या होता है, किसके आगे रोमांस होता है और प्यार होता है, तो वो तो प्यार करना चाहिए ना, ऐसे तुम्हें पता है ऐसे प्यार करने से प्यार बढ़ता है। तो कहते अच्छा प्यार बढ़ता है, मुझे नहीं बढ़ा ना अभी प्यार, ठीक है बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अभी थोड़ी देर पहले बढ़ा था ना वो काफ़ी है। तो ऐसे करके जो चंचल है उसका ऐसे हक करती है ना। तो पलक कहती है अरे मैं तो तुम्हें छेड़ रही थी, वैसे मेरी भी इतनी नहीं है, मैं तो थक गई हूँ, मुझे अब नींद आ रही है। वो कहती है अच्छा थक गई हो, कहते अच्छा मैं मसाज करूँ फिर। वो कहते हाँ अगर सेक्सी वाली मसाज करती हो तो फिर ठीक है, वरना ऐसे नॉर्मल मसाज मेरे को नहीं चाहिए। तो कहते अच्छा फिर तो ऐसे ही रहो जाओ। तो ऐसे करके चंचल भी फिर उसके ऊपर सो जाती है ना। तो जो पलक है वो कहती है अरे यही तो मसाज है, ऐसे ही तो मसाज, तुम्हें पता है बॉडी ऐसे दबी रहने से मसाज हो जाती है बॉडी की, मुझे ऐसी मसाज देती रही ना तो देखना मैं जल्दी बहुत जल्दी ऐसे
वापस एक्टिव हो जाऊँगी ना, तो कहती कि अच्छा बेटा मैं फिर नीचे जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो ऐसे थोड़ा मतलब उससे उतर के उसके ऊपर बॉडी से और मतलब बेड पे सो जाती है ना। तो कहती है अरे यार तुम भी ना, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, इधर आओ वापस। ऐसे करके उसके हाथ पे कहती है यहाँ सर रखो ना। तो ऐसे फिर उसके हाथ मतलब बाजू पे जो चंचल है वो सर रखती है और ऐसे ही उसको हक करके टाइटली वाला और सो जाती है ना। तो उधर से सुबह मतलब गाँव में तो जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर बाद में वो ऐसे खड़खड़ा रही होती है किवाड़ को उसकी दीदी की, छोरी उठ जाओ, चंचल उठ जाओ, ऐसे करके कह रही होती है ना। तो कहती है ये छोरी किसको बुला रही है? तो कहती है ये मुझे बुला रही है, हमारे राजस्थान में ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें पता नहीं है? तो कहती है हाँ पता तो है, पर ऐसे ही बुलाते हैं ये सभी। तो कहते हैं हाँ तो नाम भी तो ले रही है आगे। तो कहती है अच्छा तो बुला रही है तो जाओ। तो कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके उठती है बेड से। तो कहती अरे रुको रुको रुको। तो कहती क्या? तो कहती तुम देख भी लिया करो खुद को, अभी ऐसे जा रही थी तुम्हें। तो कहती अरे यार तुम भी ना, इधर दो मेरे कपड़े दो। तो ऐसे करके फिर वो अपने बेड के ऊपर पड़े होते ना कपड़े उसके, मतलब ऐसे इधर उधर पड़े होते, तो उन सबको लेके वो पहन रही होती ना, अच्छे से पहन के। फिर कहती अब जाऊँ, और कुछ तो नहीं हो? कहते रुको एक काम और रह गया। तो ऐसे करके उसके फेस से मतलब थोड़ी बहुत ऐसे थोड़ा मतलब रेड हो रहा होता है ना फेस, तो उसको सही करती है क्योंकि उसने लिपस्टिक लगा रखी होती है ना, तो थोड़ा रेड हो रहा होता है। तो फिर वो उसको साफ़ करती है और कहती है गले में चुन्नी डालोगे? तो क्यों? तो कहती ये देखो ना यहाँ पे। तो कहते तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे, मैंने बोला था कि बाइट नहीं करनी। तो कहती बाइट थोड़ी की है, अलग बाइट दी है। तो कहती हाँ तो यहाँ पे नहीं ना, बोला तो था। तो कहती अच्छा ना सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे दुपट्टा डाल के फिर वो बाहर जाती, कहती हाँ दीदी आई बस। तो ऐसे करके वो कहती तुम्हें क्या हो गया है, तुम नहा धो के मंदिर नहीं जा रही आज? तो कहती अरे दीदी आ रही हूँ ना बस, तो मैं नहा लेती हूँ फिर मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर चल जल्दी से नहाती है और वापस उठती है और बिना किसी से बात किए मंदिर जाके पूजा वगैरह करके वापस आती है। और आके मतलब फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, चाय वगैरह भी बाद में पीती है ना वो, तो चाय वगैरह पीती है और फिर कहती है अच्छा दीदी मैं पलक को उठाऊँ? तो कहती है अच्छा ठीक है, पलक और पारो को भी उठा देना, वो भी रात में शायद सही से नहीं सो पाई होगी ना। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती वो रो रही थी शायद, मेरे हिसाब से उसकी आँखें ऐसे रेड सी हो रही थी, पर मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, तो फिर वो शायद मिस कर रही हो घर वालों को। तो कहती अरे मिस क्यों करेगी वो, हम भी तो हॉस्टल में रहते। अच्छा मैं देख के आती हूँ, दोनों को मैं उठा के आती हूँ। तो पहले वो पारो के रूम में जाती, पारो उठो। तो कहती हाँ उठ रही हूँ। ऐसे करके पारो जल्दी से उठ जाती है। कहती कि हाँ चंचल क्या हुआ? तो कहती कि अरे हम गाँव में हैं, तुम थोड़ा उठ जाओ ना यार। तो कहते अच्छा ठीक है फिर हम कहीं घूमने चलें? तो कहते हाँ चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे। तो फिर वो ऐसे करके वो कहती अच्छा तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं पलक को उठाती हूँ। तो कहते पलक को अभी तक नहीं उठाया? तो कहते नहीं अभी उठाऊँगी ना। तो कहती अच्छा ठीक है तुम उसे उठाया हो, मैं तो उठ गई हूँ। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो पारो है वो मतलब वॉशरूम चली गई होती ना, और जो पलक है वो मतलब अंदर ही मतलब सो रही होती है ना। तो वो मतलब जो चंचल है पहले वो उसको बोलती है ना जाते टाइम कि तो अंदर से लॉक कर ले वरना कोई बाहर से आके खोल लेगा ना। तो कहती कि अच्छा ना। तो फिर वो जो वापस नोक करती है तो कहती कौन है? तो कहती चंचल की मैं हूँ, खोलो। तो ऐसे करके पलक आती है और खोल देती है ना बिना कपड़ों की। तो फिर वो कहती बदतमीज़ अभी तक कपड़े नहीं पहने तुमने? तो कहती कि अरे यार तो तुमने बोला था अंदर से लॉक कर दो, तो कर दिया था और क्या करूँ मैं। तो कहती अरे फिर भी पहन तो लेना था ना। तो कहती कि अच्छा ना इधर आओ ना, तुम पहले किसी दो फिर मैं कर लूँगी। तो कहती अरे किस बात की भाई? तो कहती अरे मॉर्निंग किसी नहीं देती यार, तुम कितनी गंदी हो, जाओ तुम मुझसे बात नहीं करनी। तो ऐसे करके वो मुँह फुला के उधर घूम रही होती ना। तो चंचल उसके ऑटो पे प्यारी से किसी देखे। कहती अच्छा चलो अब तो उठ जाओ। तो कहती हाँ ये हुई ना बात। फिर वो अपने कपड़े वगैरह पहनती है, मतलब वो कहती कि अब नहाना ज़रूरी है? तो कहती नहीं तुम मत नहाओ अभी, मेरे पापा बोलेंगे फिर देखना। तो कहते अरे यार अंकल की तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, तुम बात करती हो अंकल के तुम्हारे से ज़्यादा तो मेरी बनती है। पता है तुम्हें जब आए थे तब तो हम दोनों ही बातें कर रहे थे, तुमने तो मुझसे बात तक नहीं की थी। तो कहते तुम मुझे देखने से फुर्सत मिलती ना, तो मैं तुमसे बात करती ना, तुम तो ऐसे बीच में ही आधी बात छोड़ के भाग जाती थी, याद है तुम्हें? तो ऐसे करके चंचल कह रही होती ना पलक को। तो कहती अच्छा ना सॉरी। तो फिर वो कहते कि सॉरी किस लिए? तो कहती अरे तब उस टाइम मैंने तुमसे बात नहीं की थी ना, देख रही थी बस। तो कहती हाँ वो देखने में कसर नहीं छोड़ी ना, बात तो बाद में होती। ऐसे करके हंस रही होती ना चंचल। तो कहती अच्छा ठीक है मैं नहा लेती हूँ ना जल्दी से। और अंकल कहाँ है? तो कहती कि वो अभी आएंगे, मंदिर गए हुए हैं, आएंगे थोड़ी देर में। तो वो कहती अच्छा। तो फिर वो ऐसे जल्दी से नहा धो के बाहर आके बैठ जाती ना, ऐसे टिक्का विक्का लगा के उसकी थाली में से जो चंचल पूजा करके आई होती ना। तो उसके अंकल जो मतलब जो चंचल के पापा आते हैं वो कहते हैं अरे बेटा आप सब उठ गए? तो कहते हाँ जी अंकल हम उठ गए, गुड मॉर्निंग। ऐसे करके उसके पैर छूती है ना उनके अंकल के। तो कहते अरे वाह अब मैं तो संस्कार बिल्कुल चंचल जैसे, मैं तो सोच रहा था वहाँ पे लड़कियाँ ऐसी होती है, सिटी की लड़कियाँ तो सारी ऐसी होती होंगी ना।
तुमने तो बड़े संस्कार है, अच्छा हुआ मेरी बेटी तुम्हारे साथ है। नहीं तो ऐसे करके कह रहे होते ना, तो उधर मतलब चंचल हंस रही होती है मुंह पे हाथ रख के कि बड़ी संस्कारी है। झूठा मूठा नाटक करके आपकी बस रिस्पेक्ट चाह रही होती कि आप मान जाओ ना। तो ऐसे करके वो कहती कि फिर ऐसे चंचल हंसते हंसते किचन में चले जाते ना। किचन में जाती है तो उसकी दीदी कहती क्या हो गया, तुम हंस क्यों रही हो? तो कहती है अरे कुछ नहीं, कोई लोग ढोंग करते हैं यहाँ पे। तो इधर से पीछे से पलक आती है और उसके ऐसे सर पे मारती है टक देकर। तो कहती कौन ढोंग करता है? तो कहते अरे कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम आओ ना। देखो। तो कहते क्या देखो मैं? तो कहती कैसे बनाते हैं, तुम्हें तो आता नहीं होगा ना बनाने, देखो मैं बनाती हूँ। तो कहती क्या बना रही हो? तो कहती तुम्हारे लिए चाय। ऐसे करके फिर चाय बनाती है। तो कहती चाय को क्या सीखना, चाय तो मुझे अच्छी तरीके से आती है, तुम्हें पता है ना केटल में कौन बनाता है चाय, वो भी बिल्कुल घर वाली, पता है ना? तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर जल्दी से वो ऐसे लेके आती है और फिर मतलब चाय वगैरह सबको देती है। पापा भी आ जाते हैं ना, वो वहाँ पे मतलब ग्राउंड एरिया में आके बैठ जाते हैं ना, तो सबको ऐसे चाय पिलाती है और ख़ुद भी ऐसे चाय पीने के लिए बैठ जाती है ना। फिर वो कहती कि अच्छा बेटा ब्रेकफास्ट वगैरह ले आओ। तो कहती कि हाँ जी पापा बन रहे हैं। तो कहती कि अच्छा, तो कहते चूल्हे पे बना लेते ना तुम? तो कहते हाँ चूल्हा ही जला रखा है, अंदर ही जला रखा है। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर वो कहते अच्छा क्या बना रहे हो? तो कहते पराठे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो चंचल है वो जल्दी से जाती है और पराठे उठा के ले आती ना, ताकि मतलब उनको दे सके ना। तो पराठे वगैरह ऐसे थाली में वगैरह में लेके आती है और सबको ऐसे दे रही होती ना। तो पलक कहती वाह क्या बात है, सुबह सुबह पराठे? तो कहती हाँ क्यों नहीं। ऐसे करके फिर वो खा रहे होते। वो कहते अंकल जी आप कहाँ जाएंगे आज? वो कहते बेटा मुझे तो कुछ ज़िम्मेदारी का काम है तो मैं उधर जा रहा हूँ। क्यों, आपको क्या हुआ? तो कहते कि अरे वो अंकल जी मैं चाह रही थी कि मैं चंचल को गाँव, ये मुझे गाँव दिखाए ना अच्छे से। तो कहते हाँ ना बेटा क्यों नहीं, हमारे खेत भी दिखाएगी, चंचल जाना इनको लेके ठीक है? तो कहती है जी पापा जाऊँगी। तो मतलब रात में चंचल मना कर रही होती ना थोड़ा थोड़ा पलक को कि नहीं ऐसे बाहर नहीं जा सकते ना, सेफ्टी नहीं है। तो इस वजह से पलक ने मौका देखा और अंकल को बोल दिया। तो अंकल ने कह दिया ठीक है चले जाना और ध्यान से जाना और अपने चाचू को साथ में ले जाना। तो कहती चाचू ड्यूटी नहीं जाएंगे क्या, वो मेरे साथ जाएंगे? वो कहते वो वाले नहीं दूसरे वाले। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर चंचल मतलब वो कहती है कि अच्छा ठीक है पापा हम चले जाएंगे। तो ऐसा करके तो उसके जो पापा होते वो ब्रेकफास्ट वर्क करके वहाँ से निकल जाते ना कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी और तुम अपना देख लेना और ध्यान रखना, कहीं बाहर ज़्यादा मत घूमना और टाइम से वापस आ जाना ठीक है? अगर कुछ भी ऐसा महसूस हो कि तुम्हें कोई खतरा सा लगे तो फिर फ़ोन कर देना मुझे या आपके चाचू को ठीक है? तो कहते ठीक है पापा कर दूँगी। तो ऐसे करके फिर चंचल उनको ऐसे बाहर तक छोड़ के आती है, मतलब वो जा रहे होते हैं ना खेत की साइड। तो फिर वापस आके अगर मतलब किचन में थोड़ा बहुत काम करने में लग जाते तो पलक तो है वो बोर हो रही होती है ना, सॉरी चंचल आ जाती है ना मतलब उनको छोड़ के, और मतलब घर में रसोई में काम करवा रही होती है ना। तो फिर जो पलक है वो बैठे बैठे बोर हो रही होती है ना। तो वो कहती है यार चंचल जल्दी करो ना। तो कहते अरे थोड़ा सा काम है मम्मी को करवा दूँगी, मम्मी भी लेट हो रही है। तो वो कहती मम्मी कहाँ जा रही है? वो कहती अरे इनकी प्राइमरी स्कूल का है ना ये, तो फिर ये वहाँ जा रही है स्कूल में। तो कहते अच्छा टीचर है मैम? तो कहते हाँ। तो फिर वो कहते अच्छा आंटी जी आपके तो छोटे छोटे बच्चे बड़े स्वीट होंगे ना? तो कहते कहाँ स्वीट है यार, मेरे को तो परेशान कर देते हैं, इतना हल्ला करते हैं कि पूछो ही ना तुम। तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो जो चंचल है वो कहती है कि अरे मम्मी आप लेट नहीं हो रहे? तो कहते अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो अपना टिफ़िन उठाते हैं वहाँ से और वो कहते चलो ठीक है बेटा तुम ध्यान रखना अपना और जाओ ना। तो फिर उसकी दीदी कहती है अच्छा बेटा हम भी चले। तो कहती आप किधर दीदी? तो कहती अरे भाई मेरा भी काम है। तो कहती आपका क्या काम है? तो कहती कि अरे यार मेरे को वहाँ जाना है ना शॉप पे। वो कहती शॉप किसकी शॉप? तो कहती अरे ऐसे ही बस थोड़ा सा काम है तो मैं सामान लेके आती हूँ ना। तो ऐसा करके उसकी दीदी चली जाती है और पलक चंचल वो खेत की तरफ निकल जाते हैं ना घूमने के लिए। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।